प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज हमारा एक पहचान वाले 20 साल तक जो है राम मंत्र लेकर के राम राम जपा, बाद में संग के प्रभाव से शराब पीना मटन मच्छी खाना ऐसे चालू कर दिया, तो जो 20 साल उसने राम नाम जपा क्या वो बेकार जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, भगवान का नाम अगर किसने एक बार भी जपा है, थोड़ा सा भी जपा है, तो भी उसका फल वो देकर ही रहता है, भले ही उसको अगली जन्म हो चाहे कभी भी। जैसे पीपल का कोई बीज कौवा के द्वारा या किसी पंछी के द्वारा उठा करके किसी पुराने खंडहर दीवार में अगर गिरा पड़ा है, तो बीज कभी ना कभी एक बरगद का रूप धारण करेगा। ऐसे ही जो है भगवान का नाम अगर किसने किसी भी प्रकार से कभी भी अगर भगवान का नाम कुछ समय के लिए जपा है, तो वो नष्ट नहीं होता है। कि ना भगवान जैसे अजर है, अमर है, अनंत है, ऐसे भगवान का नाम भी अजर है, अमर है, अनंत है, अविनाशी। उसका जपने मात्र से कल्याण अवश्य ही होगा। लेकिन 20 साल जप करके फिर आपने छोड़ दिया, मोहमाया में फंस गए। मैं तो कहूँगा ठीक है, आपका आदत तो कुछ खराब हो गया होगा जो भी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी भगवत नाम जपा कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सब छोड़ छाड़ दे आप, कहने से छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन जपते रहिए। लेकिन जहाँ तक आपके प्रश्न है कि जो जप लिया उसका क्या है, तो वो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। स्वयं भगवान ने कहा है शास्त्र में कि अल्पमपि धर्मम त्रायते महतो भयात। अगर कोई व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म कुछ भी थोड़ा सा भी किया है, तो त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े भयंकर संसार की जो है दुख कष्ट से उबार करके भगवत धाम पहुंचाने में समर्थ रखता है। आपको उदाहरण देंगे, अजामिल का आप भागवत में सुनते हैं। पूरा कहानी उसका ये है, वो एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित आदमी था पहले। आप जो है जो गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत निकलता है, उसको आप देखेंगे अजामिल उपाख्यान में, उसमें अलग से उसका जीवन चरित्र लिखा गया है। भक्तमाल में आप पढ़ेंगे तो भक्तमाल में उनका चरित्र, जीवन चरित्र पूर्ण संपूर्ण लिखा गया है। तो बहुत बड़े विद्वान थे, वो सब धर्म कार्य करते थे, भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण का समस्त कार्य करते थे, जाग यज्ञ आदि करते थे। एक बहुत बड़ा भक्त कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वेद ज्ञाता और भगवान का भजन करने वाले। लेकिन एक वेश्या, एक कहाँ जा रहे थे, एक बेसुंदर नवजुवती वेश्या को देख करके वो आकर्षित हो गए। फिर उनके साथ संपर्क करते करते फिर उनका पूरी तरह से दोनों में संबंध बन गया। फिर धीरे 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 उनका आसक्त से ये जो भजन भक्ति पूजा पाठ जो भी करते थे वो सब छूट गया। उसके बाद एक वेश्या, दो वेश्या, तीन वेश्या, चार चार पांच पांच वेश्या के साथ उनका संपर्क हो गया। मैंने एक प्रकार आसक्त हो गए काम में। धीरे धीरे शराब पीना, खाना पीना, मटन मच्छी, सब दुनिया का जितने सब अपराधिक चीजें, दूसरे को जो है लुटना, झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, कत्ल करना, सब करना चालू कर दिया। तो ये जो पहले उनने भजन कीर्तन जब तब किया, उसी के परिणाम यही ऐसा है, भगवत कृपा हुई। अचानक संत आए, उनको जो है पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए जो कहा, जो गर्भ में था, और वही नारायण को जप करते 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 उसका जो है फिर जो है मृत्यु समय नजदीक थोड़ा हुआ, तो भगवान के दूत आए, जमदार दूत आए, लड़ाई हुआ, फिर भगवान के दूत जो है कभी यह हुआ, फिर जो है नारायण नाम पुत्र का नाम जपने के कारण जो है उनको भगवान ने दूत भेज दिया था ले जाने के लिए। लेकिन वो कुछ दिन समय मांगा, फिर वो संसार में रह करके भगवत नाम जप कर। ये कहानी आप जानते हैं। तो मैं प्रश्न ये भी सबसे पूछ सकता हूँ
कि एक दुराचारी आदमी, पापी आदमी, नशीला आदमी जब मरता है, जब अपने घर संसार में रहता है, तो अचानक आकर संतों का उनसे मिलना, संजोग से उनके घर पास ही क्या बोलते हैं डेरा डालना, फिर उनको ये लोग वेश्याएँ भोजन कराया सब संतों को, फिर वहाँ पर भजन कीर्तन सत्संग हुआ, फिर जो संतों का जाते समय हाल-चाल पूछा कि क्या है आपका, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? तो सबने खुला बता दिया, तो संतों ने कहा कि आपने बहुत तो गलत किया है, लेकिन आपके पुत्र का नाम नारायण रखिए, उसको बुलाते रहिए। तो इसके अगर ये जो संजोग बना संतों का उनके दर पर आना, कि वेश्या के घर में कोई संत नहीं जाता है, लेकिन संतों को भगवान ने ऐसे भोला-भाला करके भेज दिए कि उनको कहीं जगह नहीं मिला, उनके घर के पास ही जगह मिला। ऐसे भगवान की प्रेरणा से हुआ सब। और जो वेश्याएँ जो आई उनको प्रणाम किया, उनको स्वागत किया, भोजन कराया, अजामिल भी आकर के शामिल तो हुआ। तो एक अचानक घटना जो घट गई, संत मंडली अचानक आकर उनके घर के पास पहुँच गए, वहाँ पर भोजन कराया, फिर नारायण नाम जो है पुत्र का नाम देकर चले गए। ऐसा क्या है? ये भगवत प्रेरणा से वो संत सब अयोध्या वृंदावन कहाँ से जहाँ से आए होंगे, आ करके उनको ये है मुक्ति का रास्ता दिखा करके चल दिया। तो ऐसे क्यों किया भगवान ने? क्योंकि ना उनने जो उससे पहले जो भगवान का नाम कीर्तन भजन करता था, कर्म कांड करता था, पूजा पाठ जब तो करता, ब्राह्मण धर्म पालन करता था, उसी का परिणाम का फल है जो भगवत कृपा से संत अपना पधार करके वहां पर उनको यही नारायण नाम जपने का उपदेश दे करके चले गए। तो संत का यही काम है, कोई भक्त को जो है नाम दीक्षा देकर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान दूसरे तरीके से उनको। तो ये है जो अजामिल को अचानक जो है पुत्र का नाम नारायण रखने का जो उपदेश मिला, संत मंडल को उसने जो स्वागत किया, ये भगवत प्रेरणा से काम हुआ था, उनका व्यर्थ नहीं गया। ऐसे ही जो है कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी भगवत नाम कहीं भी जपा है, भगवान कहते हैं मद्भक्तम न प्रणश्यति मद्भक्तम भुवनम पुनाति, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा दुराचारी हो, कितना बड़ा पापी हो, कितना जघन्य अपराधी हो, कुछ भी हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे 9वें अध्याय में, हे अर्जुन, मेरा भक्ति करने वाला अगर दुराचारी भी है, डाका डालता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता हो, शराब पीता हो, जो भी खाता पीता हो, लेकिन मेरा अगर भक्त है, मेरा नाम जप करता है, तो उसको कभी भी दुराचारी नहीं समझना चाहिए, बल्कि मेरा भक्त ही समझना चाहिए। क्योंकि ना भले ही वो दुराचार कर रहा है, भले ही अत्याचार कर रहा है किसी इंद्रिय के वश में होकर के मजबूरी में, लेकिन मेरा नाम, मेरा भजन कर रहा है, वो जानता है कि यही नाम जप ही मेरा उद्धार करेगा, इसी प्रकार भाव लेकर अगर जप कर रहा है, या किसी भी प्रकार से अगर मेरा भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो भी साधु है, भक्त है, उसको कभी दुराचारी नहीं सोना चाहिए, क्यों ना उसका मैं उद्धार करूंगा। गीता का श्लोक हर एक आदमी इसको याद रखे। अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवशित ही सह। 9वां अध्याय का श्लोक बढ़िया से पढ़ लीजिए। भगवान डिंडोरा पिट के कह रहे हैं, अपि चेत दुराचार, दुराचारी हो, दुराचारी इसका आचरण पूरा खराब है, इसको दुराचारी कहते हैं। पराय स्त्री से संबंध, चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, सब दुनिया भर के पाप में लिप्त ऐसे आदमी को दुराचारी कहते हैं, आचरण इसका खराब है। अब अपिचेत सुदुराचार भजते माम, दुराचारी है लेकिन मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, सब करता है। अपिचेत सुदुराचार भजते माम, लेकिन मेरा भजन कर रहा है। अपिचेत सुदुराचार भजते, अपिचेत दुराचार भजते माम व्रते, साधुरे व समन्तव्य सम्यक व्यस्त, ऐसा उसको साधु ही समझो, मेरा भक्त ही है, उसका जो है कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। क्यों ना उसने बढ़िया से उत्तम प्रकार से जान लिया कि मैं इंद्रिय बस में कर नहीं पा रहा हूं, मन भाग जाता है, मैं गलती हो जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, भगवान का नाम भजन कीर्तन पूजा पाठ ही कल्याण करने वाला है, सोच करके वो करता है, लेकिन इंद्रिय कंट्रोल न होने के कारण वो भग जाता है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा, कितना भी कोई दुराचारी हो, कितने भी अनाचारी हो, अगर कंट्रोल करने से कंट्रोल हो रहा है उनका दुराचरण तो ठीक है, नहीं तो भगवत नाम अगर जप कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, उसकी भी संत समझना चाहिए, उसका ही मैं कल्याण करूंगा।
आज तक कोई ऐसे पुराण शास्त्र ग्रंथ में जो मैं कोई ऐसी कहानी नहीं पढ़ा कि संत साधु महात्मा या भक्त बहुत दिन तक भजन किया, बाद में किसी मोह माया में फंस गया, फिर जा करके कुत्ता बिल्ली बन्नी चूहा बन के बट बटे उनका पतन हो गया, फिर नरक में चला गया। ऐसे कोई कहानी आपको नहीं मिलेगा। भागवत में ही एक दो कहानी है जड़ भरत की। जड़ भरत पहले राजा थे, फिर साधु बने, फिर हिरण के मुंह में फंस करके वो हिरण बन गए। लेकिन हिरण के शरीर में भी भगवान ने उनको स्मरण शक्ति दिया था। कृपालु जो मेरा भक्त था, लेकिन हिरण के चक्कर में फंस गया, इसलिए उनको स्मरण शक्ति थी। हिरण बन के उनको सब याद आ गया, कैसे मैं राजा था, कैसे घर छोड़ा, कैसे भजन किया, फिर पे हिरण में प्रेम पड़ गया। इसलिए वो हिरण भी गंडक नदी किनारे बैठे बैठे राम 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 हरि कृष्ण नारायण जो भी जप करता था, उसका शरीर जब छूटा तो फिर ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। जिस ब्राह्मण घर में जन्म हुआ वहां पर यह भगवान उसकी स्मरण शक्ति दे दिया कि तुम्हारा पूर्व का याद रहे। इसलिए उसको याद था मैं कैसे राजा भरत था, फिर आगे हिरण के चक्कर में फंस गया, हिरण बन करके अभी ब्राह्मण घर में जन्म हुआ हूँ। इसलिए बचपन से ही भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करना चालू किया। पिताजी पढ़ा लिखाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मना कर दिया, कोई नौकरी चाकरी कुछ मेरी जरूरत नहीं, केवल नारायण जप करते करते जो भरत महाराज जड़ भरत परमहंस हो गए, जो रघुगुण जैसे राजा को उपदेश दिया। अब भागवत में पढ़ते हैं तो राजा भी थे, छोड़ दिए, हिरण चक्कर में फंस गए, हिरण बन गए, लेकिन फिर भगवान की कृपा बनी रही, नहीं मेरा भक्त का पतन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है बहुत भक्तों के चरित्र ऐसे हमारा पुराण शास्त्र में वर्णन है। किसी ने जीवन में एक बार भी राम नाम जपा, अगर थोड़ा समय भी जपा भी, भगवान की इधर से ना किसी ने घुमा फिरा करके उसको जो है मोह माया से निकाल करके अपने शरण में ले लेते हैं। ऐसे हजार कहानी आप लोगों को शास्त्र में मिलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तीर्थ धाम कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वो भगवान का भजन कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, ये जितने सब जो है भक्त लोग को ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमारा कल्याण एक दिन अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। क्योंकि ना भगवान का ये वचन है, जो उनके भक्ति में जुड़ा है कभी उसका पतन नहीं हो सकता। न भक्त में प्रणश्यति, कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, कोटि विप्रबध लागई जाहु आए शरण तजय नहीं ताहु। सुंदर कांड में लिखा, रामायण में करोड़ों ब्राह्मणों को मारा हुआ आदमी भी अगर मेरा भजन कर रहा है तो भी उसका कल्याण करूंगा मैं। इतना ही नहीं कह दिया, विश्व द्रोह कुछ अगज ही लागा शरण गए प्रभु त्याग। समस्त विश्व का द्रोही आदमी भी अगर मेरे शरण में आ गया तो भी उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं। इसलिए जो आपने 20 साल नाम जपा, मंत्र दीक्षा लेके, ओहो बहुत बड़ा काम किया है, वो तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, आपका रास्ता वैकुंठ के द्वार खुला हुआ है। फिर ही मैं कहूंगा, अगर जितना दुराचारपन जरा बुराई है सब अगर छूटे हो सकते अपने से छूटे, और अभी अगर नहीं छूटे तो ये भगवान का नाम जपो, जो छोड़ दिए बोल रहे हैं वो चालू रखिए, तो और ही आपको फल मिले। जैसे किसके बैंक में 50 लाख रुपया है पहले पड़ा, वो 50 लाख तो है, काम आपका आएगा, लेकिन बेकार बैठे क्या, और अगर बड़ा पौरुष है तो कोई ना कोई कर्म करके और महीना में 20-25 हज़ार लोग कमाते रहते हैं, ऐसे कमाते रहिए, लेकिन नहीं कमाएंगे तो ये 50 लाख बैंक में आपको पड़ा है। यही सही, आपका जो 20 साल का नाम जो पड़ा हुआ है वो आपका कल्याण करने के लिए काफ़ी है। फिर भी अभी भी अगर समय मिलता है तो हरिनाम जपिए। हाँ, और जितने बुराई से बचे रहना चाहते हो तो भी रहने चाहिए, लेकिन निश्चिंत हो जाए कि आपका कल्याण अवश्य होगा। ये भी हमारे कुछ संत जो है जेल में है, जो बापू जी है और बहुत सारे ऐसे है जो संत आप देखेंगे, बापू जी जो है हमारे जो भले ही उनका ऐसे हो गया, लेकिन बहुत उनने अच्छा ज्ञान दिया, लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाया, खुद भी भगवान का नाम लेते। तो हमारा देश का जो कानून है, संविधान है, उनके नज़र में तो बुरे हैं, उनको जो है सजा भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान के दरबार में उनका कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों को ज्ञान दिए, बहुत भक्ति किए, बहुत भजन किए हैं, स्वयं भी भजन कर रहे हैं, तो उनका मरने के बाद भगवत धाम जाना सहज सरल है। लेकिन लोगों के नज़र में देश के कानून के अनुसार जो आजकल नेता लोग बनाए हैं, उसी कानून के अंदर जो है जुर्म फंस गए हो। इसलिए तो ऐसे बहुत सारे जो भक्त साधु संत महात्मा किसी कारणवश जेल में है या आपराधिक ये में है, वो अगर भजन कीर्तन उनका चालू है तो यहाँ संसार में भले ही उनको सम्मान मिले न मिले, लेकिन भगवान के दरबार में उसको जो है आदर सम्मान मिलेगा, उनका कल्याण होगा।
ये बात को गांठ बांध कर रख लिए सब लोग। भगवान का स्वयं वचन है, मन भक्त न प्रणश्यति, मद भक्त न प्रणश्यति, न मद भक्त न प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी गिरेगा नहीं, पतन नहीं होगा। अगर किसी कारणवश एक जन्म चला गया, दूसरे जन्म में भगवान खींच के उसको लाएगा, कहाँ भेजते। इसलिए भगवत नाम ज़्यादा से जप करे, हरिनाम जप करे, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, धाम करे, तीर्थ करे, सब करते रहे। किसी कारण से अगर छूट गया, कुछ हो गया, तो भी आपका कल्याण भगवान खींच करेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा किए हैं तो थोड़ा एक जन्म और ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपने ज़्यादा किया है तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। आपने तो 20 साल राम नाम जपा, ओहो हो बहुत है। 20 साल गति मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए जो है बहुत है। इसलिए आपको जो है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।